नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। इस समय मौजूद है बुढ़ेर की राजधानी कहे जाने वाले गांव धतीर में। बहुत बड़ा गांव है। विधानसभा के काउंटिंग की शुरुआत भी इसी धतीर गांव से होती है। आज रविवार का दिन है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। कार्यक्रम कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या माहौल है। दलाल साहब, धतीर गाँव में हो, गांव में कोई रिस्पॉन्स आ रहा है आपका कांग्रेस के प्रति? देखिए बुढ़ानी साहब, ये हमारे इलाके का ऐतिहासिक गांव है और राजनीतिक तौर पर मेरा जन्म एक विधायक के रूप में इसी गांव ने मुझे पैदा किया। इनका आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे इलाके के अंदर एक लहर बनने का काम होता है और मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ। 7 चुनावों में इस गांव ने मुझे कभी नहीं हराया। चाहे मेरे से काम हुए नहीं हुए, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग अपना भाई और अपना बेटा समझ करके ही मेरी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। और आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में जो मैं आज 4.5 साल के बाद आया हूँ, 4 साल के बाद, जो पहले कभी 91 में या 96 में जो रुतबा हुआ करता था, आज वही लोगों की आंखों में मैंने मेरे लिए उमड़ता हुआ भरोसा और विश्वास देखा, उनका आशीर्वाद देखा, उनका प्यार देखा। और आज मैं बेहद मुझे खुशी है कि इस गांव में मैं अलग अलग पट्टी वाइज, मोहल्ले वाइज गया हूं, सभी 36 बिरादरियों में गया हूं। गांव के नौजवानों ने खास करके हर जगह बहुत बढ़िया आश्वासन दिया है। आज मुझे ये विश्वास हो गया है कि आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा की लड़ाई लड़ें या विधानसभा की, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां भाजपा का धन दौलत, इनकी ताकत, इनका पैसा, इनका फरेब धरा रह जाएगा और इलाके के 36 बिरादरी के लोग इस भाजपा को धाराशाही करेंगे और इस इलाके की खोई हुई प्रतिष्ठा, जो यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायकों ने इस इलाके की इज्जत को गिरवी किया है, उसको वापस हासिल करेंगे और दोबारा से इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बात की जाए 2019 के चुनावों की, तो 2019 में पलवल जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस ने लूज किया था, चुनाव हारी थी पहली बार। 2024 के चुनावों के प्रति कांग्रेस के प्रति वो माहौल नहीं बन पा रहा है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माहौल कांग्रेस का बन रहा है। नहीं, जो अब आज शुरुआत हुई है वो इसीलिए शुरुआत हुई है क्योंकि हमारा पलवल फरीदाबाद हरियाणा से कनेक्ट नहीं है। आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, हमारे दोनों जिलों में भी आंधी है, लेकिन हमें लोगों में जाकर के लोगों को साथ लेने के लिए, जो भाई हमसे नाराज़ भी थे या हमसे मायूस थे, अब आज इस गांव में आने के बाद ही इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो आज गांव ने आशीर्वाद दिया है, तो जो भाई हमसे नाखुश भी थे वो भी मानेंगे और लड़ाई लड़ने का जो रास्ता आज प्रशस्त हुआ है, इसके आने वाले दिनों में आपको नतीजे नज़र आएंगे। और जो हरियाणा का अंदर कांग्रेस की आंधी चल रही है, उससे बड़ी आंधी पलवल और फरीदाबाद में आपको चलती हुई नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस का संगठन भी नहीं है। पहले डॉक्टर अशोक तंवर अध्यक्ष रहे, वो संगठन नहीं बना पाए। उसके बाद शैलजा रही है, वो संगठन नहीं बना पाए। अब उदयभान जी को भी 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गए, वो भी संगठन नहीं बना पाए। और संगठन जब तक नहीं होगा आपका, आप कैसे लड़ेंगे? नहीं, हमारे इलाके का तो अपना ही संगठन है। हमारे इलाके के 36 बिरादरी के लोग अपने हिसाब से संगठन बना करके खुद ही वो काम करते हैं। उनके कोई पार्टियों से इतने बड़े जुड़ाव नहीं है। हमारा इलाका अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और उसका प्रमाण आज आपने यहाँ गांव में आकर के देखा है। संगठन बने ना बने, हमारे इलाके का संगठन इस बीजेपी से लड़ने के लिए काफ़ी है। हमारा नौजवान जो इस बीजेपी के 9 साल के शासन में बर्बाद होने को जा रहा है, हमारे नौजवानों का लड़ने का मन है और वोट की चोट से इस सरकार को हराने का काम आप आने वाले दिनों में देखेंगे। आपका खुद का समर्थक जो है कंफ्यूज है। करण सिंह दलाल 2024 में लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे, ये तय नहीं है, ये कंफ्यूज है। आपके खुद के कार्यकर्ता भी, आप लड़ेंगे कौन सा, लोकसभा का लड़ेंगे या विधानसभा का? मैं लोकसभा के चुनाव के लिए अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं लोकसभा की मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं जा भी रहा हूँ दोनों जिलों में, 36 बिरादरी में जा रहा हूँ, लेकिन ये पार्टी का काम है। पार्टी अगर मुझे लोकसभा लड़ाएगी तो मैं लोकसभा लड़ूंगा, ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि जो लोकसभा की नुमाइंदगी पिछले 10 सालों में फरीदाबाद लोकसभा का नाम तक मिटा दिया और धंधेबाज बने हुए हैं, लोगों को मायूस कर रहे हैं, न महंगाई की कोई आवाज़ उठाता है, न भ्रष्टाचार की कोई आवाज़ उठा रहा है,
फौज की नौकरियां बंद कर दी हैं, गांवों में जो बिजली के छापे, पुलिस की भागदौड़, चारों तरफ जंगल राज बना हुआ है। तो पहला मैं ये चाहता हूँ, पार्टी ने अगर मुझे लड़ाया तो मैं इस देश को ही नहीं दुनिया को दिखाऊंगा कि पलवल फरीदाबाद देश की संसद में कहाँ है। और जो ये बेलगाम केंद्रीय मंत्रिमंडल है, अगर मैं वहाँ पहुँचा तो इनको लगाम लगती हुई नज़र आएगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इलाके के नुमाइंदे इनकी वहाँ खबर लेते हैं। और विधानसभा में तो कोई बात ही नहीं है। ये लोकसभा में एक सामने होंगे, दलाल के सामने होंगे कि शिवपाल गुर्जर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया है, कागज़ ले लो, लिखवा लो, 2024 की सीट फरीदाबाद की बीजेपी जीतेगी, कि शिवपाल गुर्जर जीतेगा और देश में मोदी जीतेगा। मैं व्यक्तिगत कोई बात नहीं करता और आज फिर मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, हमारे कामों के कारण देश में जो परिवर्तन आया है, देश की जो तस्वीर बदली है, फरीदाबाद की जो तस्वीर बदली है, कागज़ निकाल लो लिख लो, कागज़ निकाल लो लिख लो, कागज़ निकाल लो लिख लो, 2024 में फरीदाबाद भी बीजेपी जीतेगी और देश भी बीजेपी जीतेगा, लिख लो आज कोरे कागज़। जो हमारा सांसद पिछले 8.5 साल से एक विशेष वर्ग को रोज़ अपमानित करते थे, उनको बैठने तक के लिए नहीं कहते थे, उनके कामों की कोई नामो निशान तक नहीं उठाया जाता था। आज अगर उन्हें इतना ही अपनी जीत पे घमंड है तो क्यों गाँवों की धूल फाँक रहे हैं? क्यों अब उन्हीं जातियों के पीछे घूम रहे जिन जातियों को अपमानित करते थे? जो नौजवानों से बात भी नहीं किया करते थे बीजेपी के सांसद, आज जब ज़मीन खिसक रही है तो उन्हें नौजवान भी याद आ रहा है, उन्हें ये सब गांव याद आ रहे हैं और गांवों में ये जा रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप देखोगे ये गांवों में घुस नहीं पाएंगे। इनके जो गुर्गे हैं, जो बीजेपी के गुर्गे बीजेपी के नाम को लेकर के अगर गाँवों में शहरों में जाएंगे तो इनकी हालत देखना, इनकी क्या गत बनेगी। 2024 अब जो आ रहा है चुनाव, उससे पहले ये कह रहे हैं कि मेट्रो का काम होते दिखाई दे जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने खुद घोषणा किया गतपुरी में। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेट्रो जो है पलवल तक जाएगी। ये झूठे मक्कार और फरेब लोग हैं। मंडकौला में इलाके के लोगों का धरना रहा, मुख्यमंत्री ने आकर के झूठ बोल करके ऐलान किया, भाई धरना ख़त्म करो, तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। देख लो जाके मंडकौला में कोई काम शुरू हुआ हो। पलवल अलीगढ़ मार्ग 7 साल पहले मैंने मंजूर कराया था, आज 7 साल बाद भी अब शुरू किया, वो भी बड़ी धीमी गति से। और जो इन्होंने हमारे ओवर ब्रिज बनने हैं, ROB रेलवे ओवर ब्रिज, वो अब तक पूरे नहीं किए। पलवल का ट्रांसपोर्ट नगर इन्होंने नहीं बनाया। सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि धतीर गांव में पिछले 4 साल से इस सड़क के पानी को ये लोग झेल रहे हैं। बहन बेटियों को निकलने में दिक्कत होती है, इनको सड़कें नज़र नहीं आई। आज इन्हें मेट्रो याद आई है। ये मेट्रो का सपना लोगों के साथ छलावा है। जिस मेट्रो का अभी तक फाउंडेशन नहीं हुआ, जिस मेट्रो का आज तक बजट पास नहीं हुआ, इन्होंने भाजपा के लोगों को पैंट कमीज पहना करके और वहाँ खड़ा कर दिया कि लो भाई वहाँ तो अफसर आ गए हैं और काम शुरू हो गया है। तो ये झूठे लोग हैं और हमारी इनको चुनौती है, ये मेट्रो का काम इस इलेक्शन से पहले पूरा करें। अभी 1.25 साल है, हम इनका स्वागत करेंगे। और अगर इन्होंने इस तरह से ये समझा है कि ये 2 ज़िले, इन 2 ज़िलों में इनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है, या ये जो झूठ बोलेंगे नौजवान और सभी 36 बिरादरी इनके छलावे में आएंगे, तो इस 2024 के विधानसभा लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि ये धूल चाटते हुए नजर आएंगे और ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कल अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल आए थे, रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का मुआयना भी कर गए हैं। और जो बैसलात का जो एंट्री गेट है ओवरब्रिज, उसके लिए कह दिया उन्होंने कि अगस्त महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा। अभी मेरा नाम आया है ना, आज जहां इस इलाके की ताकत थी मैंने वहां आशीर्वाद मांग लिया है ना, आज उनकी CID उनको बता देगी। अभी तो ये मुख्यमंत्री भी नाक रगड़ेगा, इनका प्रधानमंत्री भी आएगा, और जितने भी इनके जो इस तरह के नेता हैं नीली पीली जो कुर्तों को पहन के आते हैं, ये सारे यहीं घूमते हुए नजर आएंगे। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रति बहुत आग भी उगलते रहते हैं, जैसे अब उगल रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है आपके पीछे कि आप आखिरकार इस प्रकार का रवैया को अख्तियार करते हैं? देखिए, हमारे 2 जिलों ने ये सरकार हरियाणा में बनाई। अगर हमारे 2 जिले इनके विधायकों को ना चुनते तो ये सरकार ही नहीं बननी थी।
और सबसे ज़्यादा बुरी बात इन 2 जिलों के लोगों की है, बिजली की छापेमारी गरीब लोगों के, किसानों के घरों में होती है। कारखानों में बिजली चोरी नहीं है, वहाँ तो कोई नहीं जाता। यहाँ पुलिस के जो थानों की हालत देखिए, सरेआम लुटाई है। किसी बहन बेटी गरीब आदमी की इज्जत महफूज नहीं। नौजवान बच्चों से नौकरियों के नाम पर 1500-2000 रुपये के ड्राफ्ट लगवा करके दरखास्तें मांगी जाती हैं। धन इकट्ठा करके कह दिया जाता है कि अभी नौकरियों का रिजल्ट नहीं निकलेगा। कहीं पेपर लीक होने की बात कहते हैं। बुढ़ापा पेंशन में 20,000 रुपये की रिश्वत। ऑनलाइन के नाम पर लूट मची हुई है। ट्रैफिक घोटाला पलवल में 3.5 करोड़ का जो हुआ है, वो हमारे गाँवों के बच्चे हैं जो मोटरसाइकिलों पे जाते थे। उस 3.5 करोड़ को पुलिस का महकमा हजम कर गया। बंदूक के लाइसेंस बनते नहीं, ओल्ड एज पेंशन बनती नहीं, विधवाओं की पेंशन बनती नहीं। नगर पालिका में लूट है, तहसील में लूट है, थानों में लूट है। सचिवालय लूट का एक अड्डा बना हुआ है। और जो नुमाइंदे हैं उनकी ये हैसियत नहीं कि एक थानेदार हवलदार को फ़ोन तक कर सकें, किसी अधिकारी को इलाके के लोगों को बचाने के लिए आंख दिखा करके बात कर सकें। वो अधिकारियों से बात करने में कतराते हैं। इलाका लुट रहा है और ये मौज कर रहे हैं। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, आज गांव दतीर में आए हुए हैं। जीत के दावे के प्रति ये कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस, दोनों जिले हैं जो पलवल और फरीदाबाद, उसमें कांग्रेस जीत हासिल करेगी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो में से करें, लाइक फॉलो करें और इसको आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।